तो सभी बुक्स निकालेंगे, बुक और पेन सभी निकालेंगे। फास्ट क्या करवाना है? मैं पहले थ्रेडिंग करवाऊंगी, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का करवाऊंगी। रिबॉन्डिंग की थ्योरी लिखवानी है, ठीक है। उसके बाद हम सो थ्रेडिंग के लिए नोटबुक निकालिए सभी। मॉर्निंग में मैंने आके देखा, मैं लो नहीं बुक में चिपका डिफरेंस क्या क्या था स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में, कौन बताना चाहेगा? स्मूदनिंग में आयनिंग एक बार होती है, स्ट्रेटनिंग में 2 टाइम। वेरी गुड। कल हमने एक बार किया था ना, तो कल हमने क्या किया था? स्मूथनिंग किया था। और आई अपने सभी को यस मैम। मैं लिखवा रही हूँ, आप चाहे तो फिर लॉन्ग फॉर्म में लिखना। अब मैं लिखवा रही हूँ कि हमने स्मूथनिंग में क्या किया था, लिखिए। पहले हमने हेयर वॉश किया था एक्सटेंसो शैम्पू से, स्मूथनिंग में, ठीक है। क्या किया था? हेयर वॉश किया था एक्सटेंसो शैम्पू से। उसके बाद टॉवेल ड्राई किया था। टॉवेल ड्राई का मतलब है उस जगह से जब टॉवेल से आप ले आते हो, उसे स्पंज करते करते आप उसे कहा जाता है टॉवेल, ठीक है। टॉवेल ड्राई किया, देन ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, प्रॉपर 100% ड्राई किया। देन हमने क्या किया? स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की। वीडियो मैंने अभी सेंड कर दिया है, सभी के पास आ गया। स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की, एप्लीकेशन और वीडियो में सब है, इसका टाइमिंग एंड टूल सब है। कंप्लीट होगा देन हम क्या कर रहे थे? वॉश कर दिया, किया हमने, लिख लो। प्रोसेस टाइम कंप्लीट होने के बाद हमने वॉश कर दिया उसे प्लेन वाटर से। उसे हमने मैम जो क्रीम अप्लाई की थी उसको बोलिए। मैम, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की थी उसको वॉश किया विद प्लेन वाटर। स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की हमने। प्रोसेसिंग टाइमिंग सबको पता हुआ है। टाइमिंग होने के बाद हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम को वॉश किया, चेक करके वॉश। हाँ, प्रोसेसिंग टाइमिंग मतलब वो रीचेकिंग वगैरह जो भी है वो वीडियो में पूरा है, कल प्रैक्टिकल दिखा है। ओके, देन वॉश किया, फिर से टॉवेल ड्राई किया, वॉश के बाद टॉवेल ड्राई, ब्लो ड्राई, फिर से टॉवेल ड्राई एंड ब्लो ड्राई प्रॉपर्ली 100% ब्लो ड्राई होना चाहिए, बाल सूखे होने चाहिए। एंड देन हमने उसके ऊपर आयनिंग की थी। क्या की थी? आयनिंग की थी प्रॉपर, छोटे छोटे सेक्शंस लेके प्रॉपर आयनिंग की थी। मेन रिजल्ट जो होता है वो आयनिंग पे डिपेंड होता है, इसलिए आयनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लिख लो। स्मूथनिंग का रिजल्ट आयनिंग पे डिपेंड होता है, छोटे छोटे सेक्शन लेके प्रॉपर होनी चाहिए। डन इट? हम लोग स्मूथनिंग लिख रहे हैं, ओके। जैसे ही आयनिंग हो जाती है, देन उस आयनिंग के ऊपर हमें न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करना है, नंबर 2 क्रीम न्यूट्रलाइजर।
जो न्यूट्रलाइजर क्रीम है प्रॉपरली एप्लीकेशन करनी है, वो वीडियो में दिखा हुआ है कैसे एंड क्या। उसको सिर्फ आप हार्डली 10 मिनट्स रखोगे, उसको ओनली हार्डली 10 मिनट्स रखोगे। 10 मिनट्स के बाद दोबारा उसे वॉश कर दोगे सिंपल वाटर से। दोबारा उसे सिंपल वाटर से वॉश कर दोगे। वॉश कैसे कर रहे हैं? प्रॉपरली जो हमने क्रीम लगाई हुई है प्रॉपर वो निकलनी चाहिए, स्ट्रेटनिंग के टाइम भी और न्यूट्रलाइजर के टाइम भी प्रॉपर क्रीम जो है निकलनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटनिंग क्रीम एप्लीकेशन लिखा है ना, उसके आगे लिखिए स्ट्रेटनिंग क्रीम। जब आपने एप्लीकेशन किया था वो लाइन में चले जाइए, सभी जाइए। स्ट्रेटनिंग क्रीम एप्लीकेशन किया था उसके साइड पे लिखोगे 1/2 इंच छोड़कर हमें स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। 1/2 इंच छोड़कर हमें स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। स्पेशली लिखोगे, और न्यूट्रलाइजर में ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई हम नहीं लिख रहे हैं, ओके। या सो हमने न्यूट्रलाइजर 10 मिनट रखा है, देन उसको क्या किया, वॉश आउट कर दिया। वॉश आउट के बाद टॉवेल ड्राई। मैम न्यूट्रलाइजर भी 1/2 इंच छोड़ के करनी है? न्यूट्रलाइजर छोड़ के नहीं करनी है, स्कैल्प पे लगाना है, नाइफ छोड़ के करनी है। मतलब आप समझ जाइए जहां से बाल स्टार्ट हो रहे हैं, अगर स्कैल्प पे थोड़ा बहुत लग गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। टॉवेल ड्राई के बाद ब्लो ड्राई करोगे प्रॉपरली। किससे ब्लो ड्राई करोगे? पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई करके 100% ड्राई करके पैडल ब्रश से पूरा ब्लो ड्राई करोगे। दैट्स इट। स्मूथनिंग की है वो जिस दिन हमने स्मूथनिंग की है वो दिन काउंट करके नेक्स्ट 2 डेज के बाद क्लाइंट को बुलाना है हेयर वॉश के लिए। 2 डेज होंगे, जिस दिन आया तो उस दिन पकड़ के 3 डेज होंगे। सपोज शाम को भी आया तो हफ्ते में हेयर वॉश के लिए बुलाना है। देन उसे आप शैम्पू प्लस लो, आवाज नहीं आ रहा है। आप सब म्यूट करवा दो ना प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है मैम, सबको म्यूट करवा दो प्लीज। ओके, म्यूट ऑल। तो हमने क्लाइंट को हेयर वॉश के लिए बुलाया है 2 डेज बिफोर, बाद में 2 दिन के बाद में जिस दिन किया वो दिन पकड़ के हाफ डे हुआ या फुल डे हुआ। देन आपको शैम्पू प्लस मास्क के साथ उसे हेयर वॉश करके देना है एंड पैडल ब्लो ड्राई करके देना है। दैट्स इट, पैडल ब्लो ड्राई करके देना है एंड होम केयर शैम्पू और मास्क सजेस्ट करना है। एंड होम केयर शैम्पू एंड मास्क सजेस्ट करना है। ओके, अब जो सेंटेंस लिखेंगे उसके ऊपर स्टार करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लिखोगे जो 3 डेज क्लाइंट को हम देते हैं, जो 3 डेज हम क्लाइंट को देते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, लिख लीजिए। फर्स्ट, जो बाल है वो कानों के पीछे टर्न नहीं करने हैं, बालों को कानों के पीछे टर्न नहीं करना है, स्कार्फ नहीं बांधना है, बाल जो है वो कानों के पीछे टर्न नहीं करना है। नंबर 2, स्कार्फ नहीं बांधना है। नंबर 3, क्लचर, रबर, नथिंग, कुछ भी यूज नहीं करना है। टाइट और ओवर बोलेगा
इसका मतलब है कि टाई नहीं करना है बालों को। एंड स्वेटिंग से बचना है, बिल्कुल स्वेट नहीं आना चाहिए। स्वेटिंग से बचना है, स्वेट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिस जगह स्वेट आएगा उस जगह कर्ल बन जाएगा, ठीक है। और सोते समय बाल जो है दोनों बालों को आगे लेकर सोने का सजेशन देना है, ओके। बालों को फ्रंट साइड शोल्डर में लेकर सोने की सजेशन देनी है। एंड कोम भी नहीं यूज करना है, कोम भी यूज नहीं करना है बालों में। लास्ट में बिल्कुल पानी नहीं लगना चाहिए। लास्ट बिल्कुल पानी नहीं लगना चाहिए, फेस वॉश कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। ओके, ये रहा स्मूथनिंग। अब रहेगा स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग में सिर्फ स्टार्टिंग की लाइन 3 बताऊंगी, बाकी का पूरा सेम रहेगा, तो आप बाद में भी कॉपी कर सकते हो। तो अब रहेगा स्ट्रेटनिंग। सबसे पहले शैम्पू वॉश, एक्सटेंसिव शैम्पू वॉश। सबसे पहले एक्सटेंसिव शैम्पू वॉश, अगर लॉरियल का कर रहे हैं तो जो भी ब्रांड का कर रहे हैं उसी ब्रांड का स्ट्रेटनिंग का ही शैम्पू लेना, उससे वॉश सबसे पहले वो वॉश होगा। उसके बाद टॉवेल ड्राई, टॉवेल ड्राई के बाद ब्लो ड्राई, टॉवेल ड्राई, ब्लो ड्राई, देन आयनिंग, प्रॉपर्ली आयनिंग, देन प्रॉपर्ली आयनिंग, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेकर, क्योंकि हमारे आयन पे ही रिजल्ट होता है स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग का। और दूसरा क्लाइंट घर में जो 3 दिन हम उसे दे रहे हैं वो प्रिकॉशन कैसे लेगा, ठीक है। लिखिए आयनिंग। आयनिंग हो जाने के बाद उस आयनिंग वाले हेयर पे हम स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। आयनिंग होने के बाद उस आयनिंग वाले हेयर पर हम स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। ओके, स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो हमने जो पहले लिखा है पूरा वही कॉपी करेंगे। दैट्स इट। तो उसे लीव करके आप रिबॉर्डिंग लिख लीजिए, पेज को लीव कर दो। समझ में आया? लास्ट में भी आइनिंग होता है ना इसमें साइड तो उसमें भी लिखा है ना अपन ने यार सीखा है स्मूथनिंग पैडल ब्रश लिखा है लास्ट में नहीं, इसमें नहीं करना नहीं। अभी साइड के करना है और जब भी हम स्मूथनिंग में जैसे कर रहे हैं वैसे लास्ट में नहीं, लास्ट में पैडल ब्रश सेम मैंने कहा। अभी जो प्रोसेस है इसके बाद पूरा सेम लिखोगे, ओके। तो वो पेज छोड़ दीजिए, आप वो रिपीट करना पूरा। समझ में आया? सभी को इसमें 2 बार हुई, स्टार्टिंग में किया, क्रीम लगाएंगे, वॉश करेंगे, रोलर करेंगे, फिर से आयनिंग करेंगे, फिर न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। स्ट्रेटनिंग की भी केयर सेम ही है सेम 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 स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्मूथिंग सेम, ठीक है। सो जो स्ट्रेटनिंग में अभी बाकी जो पूरा जो बचा पूरा कॉपी करोगे सेम A to Z। सिर्फ प्रोडक्ट अलग हो गए ना, प्रोडक्ट भी सेम ही है, प्रोडक्ट भी सेम ही है, सिर्फ एक आयनिंग ज्यादा हो रही है। फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आयनिंग ले रहे हैं, कल हमने फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आयनिंग नहीं ली, कभी स्मूथिंग था, दैट्स इट, ओके। अब रहेगा रिबॉन्डिंग, लिख लीजिए। रिबॉन्डिंग को लॉरियल में कहा जाता है शाइन बॉन्ड। क्या कहा जाता है? शाइन बॉन्ड। बॉन्ड BOND बॉन्ड। रीबॉन्डिंग में लॉरियल में कहा जाता है उसे शाइन बॉन्ड। क्यों? एक्स्ट्रा शाइन आती है रिबॉन्डिंग से, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलती है, मास्क एंड ऑल एवरीथिंग यूज करते हैं, इसलिए उसका वर्डिंग है रीबॉन्डिंग, ओके। सो क्रीम और न्यूट्रलाइजर वही रहेगा, स्ट्रेटनिंग और वही सेम ही, ठीक है। सो सबसे पहले लिखोगे एक्सटेंसिव शैम्पू, सेम वॉश करना है, एक्सटेंसिव शैम्पू से पहले वॉश करना है, सेम प्रोसेस। देन टॉवेल ड्राई, टॉवेल ड्राई के बाद हमें यूज करना है
एक्सटेंसो प्री ट्रीट प्रोडक्ट आता है, वो रिबॉन्डिंग के साथ मिलता है, सीरम हाँ सीरम भी जैसा आता है, ठीक है। हाँ लिख लीजिए, टॉवेल ड्राई के बाद गीले ही बाल रहेंगे, उसके ऊपर हमें क्या यूज करना है, एक्सटेंसो प्री ट्रीट, प्री पी आर ई प्री टी आर ई ए टी ट्रीट, ट्रीट जो प्रोडक्ट आता है वो एप्लीकेशन करनी है। मैम प्री ट्रीट या प्री ट्रीट, मैम पहले एक्सटेंशन शैम्पू से हेयर वॉश करना है, देन टॉवेल ड्राई करना है, सिर्फ टॉवेल ड्राई करना है, ब्लो ड्राई नहीं कह रही हूं, टॉवेल ड्राई करना मतलब बाल गीले ही है, उसी के ऊपर ही एप्लीकेशन होगी, प्री ट्रीट प्रोडक्ट आएगा इसमें, एक्सटेंसो प्री ट्रीट करके प्रोडक्ट आपको रिबॉन्डिंग में दिया जाता है, ठीक है। आपने वो अप्लाई किया, उसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको ब्लो ड्राई करना है 100% ब्लो ड्राई के बाद आपको प्रॉपर्ली आयनिंग करनी है, प्रॉपर्ली आयनिंग करनी है, ठीक है। आयनिंग के बाद आपको एक्सटेंसो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगानी है, एक्सटेंसो स्ट्रेटनिंग क्रीम, वही जो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग में लगेगी वही, ओके। हाँ, ये भी आप ये छोड़ देना। हाँ, तो क्रीम क्या लिखोगे, स्कैल्प से 1/2 इंच छोड़ के लगाना है हमें, हाफ इंच छोड़ के लगाना है, समझ में आया, वही प्रोसेस है, सिर्फ एक्सटेंसो प्री ट्रीट एक प्रोडक्ट आ गया, वो हमने अप्लाई किया और आयनिंग स्ट्रेटनिंग के जैसे आयनिंग ऐड कर दी, ठीक है। अप्लाई किया, इसका प्रोसेसिंग टाइम होने के बाद उसे वॉश आउट करना है, सेम जो टाइमिंग बताया वही सेम। एप्लीकेशन टाइमिंग, प्रोसेस टाइमिंग होने के बाद उसे वॉश आउट करना है, प्रॉपर्ली क्रीम जो है हमने निकालनी है, ठीक है। और उसी जगह, अभी टॉवेल ड्राई नहीं करना है, उसी जगह क्लाइंट जैसे लेटा हुआ वैसे ही उसी जगह हमें मास्क यूज करना है, विच वन, जो आपको दिया गया है, ओके। हेयर मास्क यूज करना है, लिखिए, उसे कहते हैं एक्सटेंसो मास्क, एक्सटेंसो शैम्पू, एक्सटेंसो मास्क। तो मैट्रिक्स का होगा तो क्या है, ऑप्टी स्मूथ क्रीम, ऑप्टी स्मूथ मास्क, मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ऑप्टी स्मूथ, और लॉरियल में एक्सटेंसो, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, जो क्रीम स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसको प्रॉपर्ली पानी से वॉश कर दिया, उसी जगह पे, उसी स्टेज पे आपने फिर क्या किया, मास्क एप्लीकेशन किया, उस मास्क को आपको 3 to 5 मिनट्स वेट करना है, लिखो 3 to 5 मिनट्स वेट करना है, एंड देन रिंस करना है, जैसे हम मास्क को हमेशा रिंस कर देते हैं, ओके। जब हमारा मास्क रिंस हो जाएगा, देन टॉवेल ड्राई, मास्क रिंस हो जाने के बाद टॉवेल ड्राई, टॉवेल से बाल लोगे ना, टॉवेल से बाल थोड़े से ये करके देन चेयर पे ले आओगे, टॉवेल ड्राई, टॉवेल ड्राई के बाद आप यूज करोगे सिरम, लॉरियल का ये सिरम, वही पूरा पैकेज आता है, उसका भी नाम है एक्सटेंसो सिरम, क्या नाम है, एक्सटेंसो सिरम। टॉवेल ड्राई के बाद मतलब गीले वालों में आप क्या करोगे, एक्सटेंसो सिरम करोगे, उस सिरम अप्लाई के बाद प्रॉपर्ली ब्लो ड्राई करोगे, मींस 100% ड्राई करोगे, 100% ड्राई होने के बाद हम प्रॉपर्ली फिर से दोबारा आयनिंग करेंगे, सिरम का नाम भी आता है एक्सटेंसो सिरम, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज आता है इसमें रिबॉन्डिंग में। और जब हम स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग भी करते हैं तो होम केयर के लिए ओनली शैम्पू और मास्क नहीं देना, सिरम भी देना है, ठीक है। लिख लो, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में जो होम केयर में आप शैम्पू मास्क है ना, उसके साथ सिरम भी देना है, ऐड कर लो, स्मूथनिंग में ऐड कर लो,
स्मूथनिंग में ऐड करो डियर, स्मूथनिंग में ऐड कर लो। होम केयर में शैम्पू और मास्क के साथ में हमें हेयर सीरम भी देना है। एक्सटेंसो हेयर सीरम, शैम्पू मास्क एंड हेयर सीरम। सीरम हम वैसे भी यूज करते हैं तो और ज्यादा ये रहेगा, ठीक है। तो स्मूथनिंग हो, स्ट्रेटनिंग हो या रिबॉन्डिंग हो, हेयर सीरम हमें होम केयर के लिए देना है। ओके, तो ब्लो ड्राई किया आपने प्रॉपर्ली 100%, देन आपने आयनिंग किया। ओके, प्रॉपर आयनिंग हो गई। उसके बाद होगा न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन, जैसे स्ट्रेटनिंग में किया था, स्मूथनिंग में किया था। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन, न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन को ओनली 10 मिनट्स वेट करना है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन को ओनली 10 मिनट्स वेट करना है। टेन मिनट प्रोसेस टाइम होने के बाद उसे रिंस करना है, जैसे कल किया था हमने। रिंस करना है। रिंस होने के बाद प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइजर निकल जाने के बाद फिर से दोबारा हमें एक्सटेंसो मास्क अप्लाई करना है। मतलब स्ट्रेटनिंग क्रीम रिंस करने के बाद भी हमने मास्क अप्लाई किया, न्यूट्रलाइजर को वॉश करने के बाद भी हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं। तो रीबॉन्डिंग मतलब प्रिकॉशन, सिल्की स्मूथ, सॉरी न्यूट्रलाइजर जो लगाया हमने उसे रिंस करना है। रिंस करने के बाद प्रॉपर्ली रिंस हो गया वो, उसी जगह पे फिर से मास्क एप्लीकेशन करना है, जैसे स्ट्रेटनिंग क्रीम में किया था। फिर से दोबारा क्या अप्लाई करना है? मास्क अप्लाई करना है। वही मास्क आपको 3 to 5 मिनट्स वेट करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, वेट करने के बाद मास्क को पूरा फिर से रिंस कर दोगे, जैसे हम मास्क कंडीशनर यूज करते हैं। रिंस कर दिया मास्क को, प्रॉपर्ली रिंस हुआ, देन टॉवेल ड्राई, एंड ब्लो ड्राई विद पैडल ब्रश ओनली, जैसे कल हमने किया था। नहीं, अब नहीं करना, लगा सकते हैं बट नहीं लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब जब हेयर वॉश कराने आएगा तब हम क्या क्या करेंगे, उसको शैम्पू, मास्क एंड सीरम लगा के भी देंगे और होम केयर के लिए तीनों चीजें सजेस्ट भी करेंगे। लास्ट में आयनिंग नहीं है इसमें। इसमें क्या है लास्ट में, जो कल हमने ब्लो ड्राई किया, सुखाया एंड पैडल ब्रश, दैट्स इट, सिंपल। तो स्ट्रेटनिंग भी समझ में आ गया, स्मूथनिंग भी समझ में आ गया, एंड रिबॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? शाइन बॉन्ड। क्यों शाइन बॉन्ड नाम है? क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें हैं शाइन की, कंडीशनिंग है, तो ज्यादा डैमेजिंग, बहुत अच्छा मतलब प्रिकॉशन है इसमें। ठीक है, तो उसके थोड़ा लेंथी प्रोसेस, मतलब यही थोड़ा सा एक घंटे ज्यादा लगेगा, 5 मिनट वेट करना है, आयरन एक बार ज्यादा है। ठीक है, सो ये कंप्लीट हुआ। एंड देन इसमें मैंने आपको बताया था ना, कलर्स आते हैं। लॉरियल में पर्पल कलर आता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंट हेयर। पर्पल कलर कभी कलर खरीदना है, रेसिस्टेंट हेयर लिखिए, मैं बताती हूँ। रेसिस्टेंट हेयर के लिए रिबॉन्डिंग में लेना है, नहीं, तीनों की चीजें, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के लिए कौन सी क्रीम खरीदी? क्रीम अलग अलग आती है, थिक बालों के लिए, तो बालों के बारे में बता रही हूँ। देखिए, रेसिस्टेंट, अगर रेसिस्टेंट हेयर है तो पर्पल वाला खरीदना है। अब रेसिस्टेंट हेयर क्या होता है वो बता रही हूँ। मैम क्या लिखना है? स्ट्रेटनिंग क्रीम अलग अलग होती है ना डियर, मार्केट में लेने जाते हो, थिक बालों के लिए अलग क्रीम मिलती है, थिन बालों के लिए अलग मिलती है। कलर वाले क्रीम स्ट्रेटनिंग की एक नहीं आती है, अलग अलग मिलती है ना, पता है सभी को? नो मैम, पता होना चाहिए। एक ही क्रीम नहीं है मार्केट में, एक क्रीम खरीदने जाओ सभी के ऊपर लगाओगे नहीं, बालों पर अलग अलग, बालों पे अलग अलग क्रीम आती है, तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो लॉरियल में जब आप पाउच लेने जाओगे तो उसके नीचे पर्पल, अगर पर्पल यहाँ पे स्क्वायर है मतलब रेसिस्टेंट हेयर के लिए है वो। तो रेसिस्टेंट हेयर मतलब क्या? अभी वो उसका मीन लिखिए नीचे, कैसे समझना है लिखिए।
सेंसिटिव हेयर, वेवी हेयर, सेंसिटिव वेवी वर्जिन हेयर, वर्जिन मीन द सेंस कुछ लगाया नहीं है कभी, कलर एंड ऑल केमिकल, ओके। हीना कोटेड हेयर, हीना का कोट बहुत थिक होता है, हीना कोटेड हेयर मतलब हीना जो लगाते हैं, ठीक है, हीना कोटेड हेयर, और जिन्होंने कलर वगैरह अप्लाई किया, जैसे तुमने पहले भी किया हुआ है स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग, इसलिए आपको मैंने पर्पल सजेस्ट किया, ठीक है। सो जिन्होंने कलर वगैरह एप्लीकेशन किया हुआ है, लिख लीजिए, कलर वगैरह कुछ एप्लीकेशन किया हुआ है, तो उसे कहा जाता है रेसिस्टेंट हेयर, मतलब उनके लिए आप पर्पल डॉट वाला खरीदोगे, ठीक है। नंबर 2, मैम यस बोलिए। मैम वर्जन हेयर भी आ रहा है और इसमें कलर्स रिलेटेड हेयर भी आ रहा है, तो मैम वर्जिन हेयर भी होते हैं, वर्जिन हेयर भी होते हैं ना, फाइन ट्रीटेड, सेंसिटिव हेयर, वर्जिन हेयर भी तो सेंसिटिव होते हैं ना, जी मैम। हेयर में भी तो वर्जिन है लेकिन सेंसिटिव हेयर होते हैं ना, इसीलिए वो बता रही हूँ, ठीक है। मैम सेंसिटिव हेयर के बाद क्या बोला था आपने? एक और बताया था ना, वेवी क्या, वेवी यानी ऐसे दिखने में सिर्फ वेवी रहेंगे लेकिन उसमें कुछ जान नहीं रहेगी, ठीक है। नंबर 2, वेरी रेसिस्टेंट नेचुरल हेयर, मतलब इससे भी ज्यादा वीक, वेरी रेसिस्टेंट हेयर, नेचुरल हेयर। फर्स्ट था रेसिस्टेंट, अब ये वेरी मतलब उससे थोड़ा कम, मीडियम वाला। उसका आता है कलर, नीचे से बॉक्स के नीचे ब्लू कलर आता है, क्या स्क्वायर, ऐसे छोटा सा स्क्वायर बना हुआ रहता है, ब्लू, लिख लीजिए ब्लू, उसके लिए ब्लू यूज करेंगे। अभी वेरी रेसिस्टेंट नेचुरल हेयर मतलब क्या होते हैं, जो थिक होते हैं, वेरी कर्ली, हीना कोटेड, थिक वेरी कर्ली, हीना कोटेड एंड हेल्दी हेयर। एंड फॉर डार्क कलर, जिनके नेचुरल बालों का कलर एकदम डार्क नीग्रो के जैसे होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ब्लैक ऐसे डार्क, तो उनके लिए कौन सा लेना है, ब्लू। मतलब जो जिनके बाल बहुत हेल्दी है, बहुत वेवी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए ब्लू, बाकी के लिए पर्पल, ठीक है। तो इनके लिए मैंने पर्पल बोला है। और जो न्यूट्रलाइजर आता है वो तो सेम ही आता है, न्यूट्रलाइजर एक ही आता है, सिर्फ क्रीम अलग अलग आती है, न्यूट्रलाइजर एक ही आता है। समझ में आ गया लॉजिक के बारे में? कौन सा बोला मैम, एक बार रिपीट कर दो। वेरी कर्ली हेयर, थिक हेयर, डार्क कलर, और हीना कोटेड हेयर, हेल्दी हेयर। हीना कोटेड यानी हीना लगाते रहते हैं, कोई मेहंदी लगाते रहते हैं, ओके। कलर नहीं, मेहंदी आपको भी पर्पल, या आप कलर करते रहते हो, गाली को पीछे से नहीं, पर्पल ही लगेगा आपको, क्योंकि अभी कलर दिख रहा है ना, कलर करते भी रहते हो, मेहंदी भी लगा दी है, मिक्स है, ठीक है। सो मोस्टली पर्पल यूज किया जाता है मोस्टली। ऐसा कोई खाता है जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, एकदम यंग है, उनके बाद नीग्रो जो आ जाते हैं एकदम, हाँ, बट नॉर्मली पर्पल ही यूज सब पे चले जाता है, ठीक है। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है, लिखिए, मैट्रिक्स में स्ट्रेटनिंग क्रीम को बोला जाता है ऑप्टी स्मूथ, ऑप्टी स्ट्रेट, ऑप्टी स्ट्रेट, OPTI, ऑप्टी स्ट्रेट स्ट्रेटनिंग क्रीम, ऑप्टी स्ट्रेट स्ट्रेटनिंग क्रीम। मेकअप किया आज मेरे मॉडल कोई बनने वाला ऑप्टी, क्या लिखा, ऑप्टी स्ट्रेट स्ट्रेटनिंग क्रीम, ठीक है। और उसका शैम्पू भी लेने जाएंगे तो भी बोलेंगे ऑप्टी केयर शैम्पू, ऑप्टी केयर शैम्पू, ऑप्टी केयर मास्क, ऑप्टी स्मूथ शैम्पू, ऑप्टी स्मूथ मास्क,
लॉरियल में क्या बोलते हैं, एक्सटेंसो, जो भी वर्ड है इसमें, ऑप्टी ऑप्टी स्ट्रेटनिंग क्रीम, ऑप्टी स्ट्रेटिंग क्रीम और ऑप्टी स्मूथ मास्क, ऑप्टी स्मूथ शैम्पू, ठीक है, सिरम, ऑप्टी स्मूथ सिरम, सिरम ऑल्सो, सिरम भी लिख लीजिए। तो इसका भी प्रोसेस सेम ही है, प्रोडक्ट सिर्फ अलग होंगे, स्ट्रेटनिंग कैसे करनी है, रिबॉन्डिंग कैसे करनी है और स्मूथनिंग कैसे करनी है, सिर्फ ब्रांड अलग हुआ। वेला का भी सेम ही है, ब्रांड अलग होगा। शॉस्कॉफ का भी मैंने कल किया, सिर्फ ब्रांड अलग होगा। शॉस्कॉफ में भी रिबॉन्डिंग आता है, मैट्रिक्स में भी रिबॉन्डिंग आता है और लॉरियल में भी रिबॉन्डिंग आता है, ठीक है। मैम ऑप्टी में न्यूट्रीलाइजर कौन सा यूज करेंगे? उसमें वही यही आएगा, ऑप्टी लिखिए, ऑप्टी स्ट्रेट न्यूट्रलाइजर। तो होम केयर के लिए आप लोग को सिरम भी सजेस्ट करनी है, ठीक है। और जब भी आपके पास वॉश के लिए आ रहा है, शैम्पू मास्क एंड सिरम तीनों यूज करना है, समझ में आया? शैम्पू लॉरियल का चलते हैं, नहीं इसका भी चलता है, बट लॉरियल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसका ही ले लो ना, मिलता है तो शॉस्कॉफ को मिलता है। लॉरियल तो नंबर 1 है, इसलिए तो कुछ चीज नहीं क्रीम नहीं लगाया और शैम्पू, हाँ, क्योंकि हमने अच्छा ब्रांड लगाया ना, इससे कम वाला ब्रांड नहीं लगाया। लॉरियल मैम रीबॉन्डिंग में लास्ट में आयरनिंग नहीं करनी है? नहीं, रिबॉन्डिंग में लास्ट में नहीं करनी है, टॉवेल ड्राई एंड पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई, जैसे हमने कल किया था, ओके ओके मैम। तो अच्छी जानकारी मिली, इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। यस मैम। सो मैंने सिर्फ एक ही तो अभी आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो और रिबॉन्डिंग भी कर सकते हो, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपके पास नोट्स है, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर देते हैं, हमारा फर्स्ट ट्रिमिंग करनी है थोड़ी सी, एंड देन हम ग्लोबल लेवल स्टार्ट करेंगे। ग्लोबल केराटिन का भी देखिए ना, मंडे हाईलाइटिंग होगा मंडे, उसके बाद में एक्वा और केराटिन दोनों लिखूंगा। और अभी हमारा क्या बचा है, फेस वैक्सिंग बची हुई है मंडे को, बॉडी वैक्स वैक्सिंग तो वैसे रेडी पार्ट्स दिखा दूंगी, अगर कोई रेडी है तो उसको दिखा दूंगी का डायरेक्शन कहाँ होता है, ठीक है। और क्या है मतलब बॉडी वैक्स जब ब्राइडल का करते हो तो कहाँ का कौन सी एरिया में करनी चाहिए वो प्रॉपर रहेगा, ठीक है। और क्या रहा हमारी मशीनरी होगी हमारी फेस वैक्सिंग ही बोल रही ना, फर्स्ट तो फेस वैक्सिंग मिला हुआ है, उन लोगों को, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जनवरी 8 में आपके एग्जाम्स हैं, फरवरी फर्स्ट वीक में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। मैम मैं जनवरी और इस बार ऐसा अटेंडेंस का ऐसा आई थिंक सो नहीं करेंगे, सबको करेंगे। मैम ऑनलाइन वालों से कैसे एग्जाम लोगे? जी ऑनलाइन वालों का भी एग्जाम है, ठीक है। मुझे आप करके और वीडियो भेजिए, ठीक है। आप खुद कीजिए और वीडियो भेजिए, मेरे को पता है प्रैक्टिस करना है। मैम मतलब एग्जाम कैसे लोगे, रिटर्न की मतलब प्रैक्टिकल? यही पूछूंगी तो समझ में आ जाएगा कि कॉपी किया है कि नहीं, ओके। प्रैक्टिकली आपको वीडियोस भेजने हैं और ओरली उसी वीडियो के बारे में ओरली पूछूंगी मैं, क्लियर? ओके ओके मैं भी और मैम भी, जी मैम आल्सो, ओके मैम। उसके ये करने वाली है वापस कॉल कर। मैम अभी क्या करवाना है आपने? पास अभी इतना आपको मौका है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो, सर्टिफिकेट लो और अभी कुछ करो, हो गया 1 साल। क्या आएगा, सभी आएगा, जो मैंने मुझे करके दिखाना है, उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम। पेडिक्योर रहेगा,
हेयर कट स्ट्रेट यू और एक ही कोई भी एक्सक्यूज मी मैम। ब्लीच एप्लीकेशन देखूंगी, ब्लीच में कुछ सवाल जवाब पूछूंगी, ठीक है। फेशियल के ओनली स्टेप्स दिखाओगे करके, फेशियल के स्टेप्स सिर्फ वो मेन है। और रीका वैक्स के बारे में पढ़ाइएगा, और मेकअप थोड़ा सा बेसिक एडवांस में क्या रहेगा। आई मेकअप तो सबको आता है, सब डिफरेंस डरने की बात नहीं है। आपने क्या दिया किसी का वैक्स सेटअप करने में और मैं फेशियल करने में प्रैक्टिस करनी है। मैम अभी आप क्या करवा रहे हो? फेस कराऊंगी, फेस थ्रेडिंग कराऊंगी और बॉडी वैक्सिंग कभी ऐसे बीच में दिखा दे रहोगे। तुम लोगों को अभी प्रैक्टिस ही करना, तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं कुछ भी। आप ये थोड़ा सा नहीं, कल परसों में मतलब ये होने के बाद वो डिग्रीज का हाँ प्रैक्टिस हमारे साथ हाँ मैं हेल्प करेंगे। आप छुट्टी मत कर। नहीं, कल परसों करूँगी आप। कल छुट्टी है मेरी। हाँ तो छुट्टी मत देखो। हाँ मंडे को हाईलाइट्स ट्यूसडे को छुट्टी मिली तो कहाँ पे करने की कोई बात नहीं है। जो सिखाया वो प्रैक्टिस करो, वीडियोस भी प्रैक्टिस करो, घर में फ्री में करो प्रैक्टिस। और क्या चाहिए, फ्री में करो। मेरा फोन वो खराब हुआ है, वही सोचती मैं। फोन निकालना फोन नोट डिस्प्ले देखो जरा। नहीं मैं तो मैंने बीच में सोनिया को क्यों करना। मैम चुप करवा दो इनको, बहुत आवाज आ रही है। प्लीज साइलेंट वीडियोस है ना उधर प्लीज करो ना। अरे इतना वीडियो सब देखेंगे वो कितने दिवस का क्लास करना उसको अच्छा लगा एकदम से वीडियोस है ना आपके पास। मेरी आवाज से छुट्टी करेंगे फिर जा रहे मेरे भाई और एक साल चाहिए। कौन ग्लोबल हेयर कलर एक और तो करेंगे जस्ट मैं टाइम का थोड़ा सा मैम प्लीज शोर बहुत हो रहा है, प्लीज। मैम चेयर बनाए किसी से और फ्रूट के वो ना स्क्रू थोड़े से ये हो रहा है।
ग्रेड दोगे नहीं, ग्रेड नहीं है मैम, नहीं यहाँ पे रख। हाँ फेल क्यों हो गए? तो इतना पूरा सिखाया आप लोगों को। मेरा कितना मिस हो गया आपने दिया बहुत अच्छे से सिखाया, वो तो आता है बहुत अच्छे से सिखाया। हाँ तो वही तो आप पूछेंगे ना, बाहर तो नहीं पूछेंगे। नहीं मेरा टेंशन बहुत बड़ा। मेरा मैं मेरे मैं कोई नहीं किया बीच में 2-3 महीने हमको तो कॉन्फिडेंस था कोई भी आए आपने उतना पढ़ा टेंशन नहीं एग्जाम में क्या कोई सब कुछ तुमको पता है कि अभी एग्जाम से अभी से ही तैयारी चालू करो डेली, जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहेगा, ठीक है? तो डेली फ्री में भी करो, वही इसको बुलाने की जरूरत नहीं, फ्री में बुलाओ करो। एक बार सर्टिफिकेट मैंने मिल गया तो हैप्पी ना, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस को रोकना नहीं है, डायरेक्टली अपना स्टार्ट करना पार्लर। पार्लर में कभी भी एनी टाइम मैं हूँ, एनी टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर सकते हो। हम सीखने किधर जाएंगे काम करने जॉब करेंगे थोड़ा। अभी क्या कर रहे हो मैम? मैं जस्ट ट्रिमिंग कर रही हूँ और उसके बाद हेयर कलर, जस्ट ट्रिमिंग कर रही हूँ, उनकी टेल्स दिख रही है, ओके? रिपोर्ट पढ़ते हैं बाहर से ग्लव्स लेके आओगे क्या? बाहर से ग्लव्स लाइए प्लीज। हाँ मतलब दोनों ग्लव्स लाइए, और किसने हेयर स्पा की प्रैक्टिस की है वो मेरे साथ यहाँ पे खड़ा होगा। किसने की है? सोनिया ने हेयर स्पा की प्रैक्टिस की है। अभी सोए बात आई हमारे बीच में है पापा के बीच में बोले मैंने मेरे आते हैं सो वही सेक्शन 2 सेक्शन 4 पार्ट्स। अब इसका जो मेजरमेंट रहेगा 1:1.5 लिख लीजिए, इसका मेजरमेंट रहेगा 1:1.5। एक क्यूब है तो 1.5 टेबल पाउंड। नाम दिए मैम ने उनको नहीं बोला है। दो अभी ये कलर करने के बाद कलर डालने के ऑयल में डालोगे कलर का सर्टिफिकेट ऑयल वगैरह डालते ना हम लोग तो नहीं रिजल्ट थोड़ा कम दिखता है ऐसे। हेयर फॉल तो होता है लेकिन वो उससे नहीं शैम्पू कंडीशनर यूज करेंगे तो नहीं ऑयल नहीं हर्बल स्ट्रेटनिंग आप कर सकते हो। शैम्पू कलर वाला ही जो पिंक कलर आता है एसेंशियल दिस एक्सटेंस का ऑयल लगाओगे ना फर्स्ट टाइम तब भी डालना, सेकंड टाइम लगाओगे तब भी। So 1:2 मेजर करना है, मेजर स्केल आती है, कभी भी जाओगे ब्यूटिशियन के लिए मेजर स्केल चाहिए आपको मिल जाएगी। तो ट्यूब डालोगे उसमें मेजर आ जाएगा, लिख के आएगा नंबर, फिर ये डालोगे नंबर समझ आ जाएगा कि मैंने कितना डाला है। सो मैं फुल ट्यूब यूज करने वाली हूँ उसके लिए। कौन सा कलर करते हो? 7.5 हाँ कढ़ाई से मेजरमेंट
मार्जिनल के मार्जिनल लॉरियल का मार्जिनल ट्यूब का जो मेजर होता है किसका क्यूब एंड डेवलपर का 1:1.5 मैम क्या बोल रहे हो, थोड़ा दोबारा से रिपीट करो ना स्लोली। इसका मेजरमेंट होता है 1:1.5 ट्यूब अगर 1 लिया है तो डेवलपर 1.5 लेना है। ए बेबी जाना क्या कब से आप 4 बार चक्कर लगा तो मेकअप के लिए इसको बोल दिया मैंने 1 लिया तो 1.5 1.5 हमें डेवलपर लेना है। तो मेजर स्केल हमें रखनी है पार्लर में। वो कैसे होती है ना गिरते जैसे वजन काटा कैसे होता है अभी जो है बस आपको नंबर ज्यादा सोनार के पास होते हैं छोटे सोनार के पास एग्जैक्टली सोनार के पास जो छोटे छोटे होते हैं वही उसमें बाउल रखना है। आपने ट्यूब डालोगे ट्यूब का मेजरमेंट आ जाएगा उसका आपको 1.5 गुना अंदाजा आ जाएगा फिर डालते जाओगे उसमें नंबर साइड में आते हैं। क्या बोलते हैं उसे मेजर स्केल 1.5 डेवलपर 1 गिवन किसमें लॉरियल के मार्जिरियल में। अब लॉरियल का जो मार्जी ब्लॉन्ड हाईलाइट के लिए आता है उसका अलग है सबका अलग अलग लॉरियल का मार्जिरियल ये वाला भी और हमारा जो रूट टच अप के आप यूज करोगे कलर उसका भी। मैम ये ब्रांड्स के ऊपर राइट होता है? जी ब्रांड के सब ब्रांड का अलग अलग होता है। ओके मैम थैंक यू। लॉरियल का भी ब्रांड भी अलग है लॉरियल का जो मार्जिरियल है वो अलग है लॉरियल का जो मैम ये अलग है। ग्लोबल हेयर के लिए और हाईलाइट के लिए दोनों में ये इश्यू बराबर रहेगा 1/1/5? तो हमें कैसे पता चलेगा अभी तुम्हारा जो तुम सीखना हाईलाइट्स के लिए तो मैं दो बता रही हूँ ना आज मैंने रेड ब्लू जो चल रहा है आजकल वो बता रही हूँ बाकी का इतना यूज नहीं है जो मेन है वो मेन आपको सब बता रही हूँ। बाकी हमारे नॉलेज के लिए सीखा है बट आप लोगों को अभी वो कंफ्यूज नहीं करना मुझे जो सिखाया मैंने वो बहुत है। और एक बात बोलूं हाँ वो कल वैसे ना बोल रहे थे वो लॉरियल वाले हाँ बोल रहे थे बट होना चाहिए ना सब कुछ। मैम ये क्या यूज होता है एक पढ़ के लॉरियल तो बोला 10,000 तो उन्होंने बच्चों को भी बोला कि ऐसा है तो अगर 10,000 में होता तो मैं मतलब ब्रांडेड आपकी मैंने 10,000 बोला बहुत अच्छा होगा उसको मैं जल्दी सर्च मिलेगा हाँ 10,000 में जो निकल से 10,000 के तो सो डिसाइड हो गया 10,000 में हो रहा है वो जो लॉयल का एक बार मैम ने खुद आके बोलने दो मुझसे कहा था हाँ क्या ब्लू हो गया जो है ना बोले बोले बोला क्योंकि दादा मेरे अभी वाइट हो रहे हैं निकालूंगी कल परसों। क्यों मैम? हाँ मैं 15-20 दिन के बाद वो ब्लू कर दूँ मंडे को नहीं दिखेगा उसके ऊपर ही ग्रीन लगाया था ग्रीन की वो पैशन कलर ग्रीन है ब्लू लगाओ ब्लू ऐसा वो कितने हेयर वॉश करने तक टिकता है हेयर वॉश में भी जल्दी जाता है वो मैंने हेयर वॉश करके देखा था वो उसको आगे बढ़ाना है नहीं काफी ऐसे करना है तो बैठ कैसे यूज करना नहीं है इसमें
स्मोकिंग है किसने किया कल का अरे एकच काढला मोबाईल मध्ये बाकी कॅमेरा मध्ये काढले हमारा स्मोकी हो चुका है स्मोकी विद ग्लिटर भी हो चुका है स्मोकी विद ग्लिटर लाइनर ग्लिटर ही किया ना ग्लिटर लाइनर स्मोकी में भी 3-4 हो चुके हैं हमारे सो आई मेकअप को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए बेस तो सब वही है आई मेकअप की भी प्रैक्टिस कीजिए हो गया इसका स्टे टाइमिंग है 45 सेकंड सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तभी ध्यान से देखें कोई हमारा कोर्स सेक्शन से एक जना प्लीज यहाँ पे आएगा हेल्प के लिए प्लीज आगे से साइड दीजिए ना। मैम आपका 400 है किसने दिया मोबाइल के लिए हाँ एक्सक्यूज मी मैम, यस बोलिए ग्लोबल हेल कलर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं क्या हमेशा? हाँ ओके मैम हेयर कलर में पहले ब्लीचिंग नहीं करते हैं? क्या बोल रहे हो मैम हेयर कलर करने से पहले प्री ब्लीच जो होता है वो नहीं करते हैं? कलर पे डिपेंड है कौन सा अगर ब्लॉन्ड करना है तो प्री ब्लीच करना होगा अभी ब्लॉन्ड नहीं करें ये कौन सा कर रहे हैं 7.35 तो आप लॉरियल के चार्ट पे देखिए कौन सा कलर है वो 7.35 ठीक है इसमें ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ती है मैम? नहीं हाइलाइटिंग जब हाइलाइटिंग करनी है तो ब्लीच करने की जरूरत है हाँ है ना जगह क्योंकि फैशन कलर एक जैसे इस बाल होंगे बट ज्यादा भी है ज्यादा किया ये मेरा 2 साल रिलाइटिंग ये नहीं जाता ये कलर की बात कर रहा आपकी जो रिलाइटिंग है वो नहीं जाएगी वो लाइट होगी पर जाएगी नहीं आगे ऊपर से ग्लो होके जाएगी ग्लो ही हुआ है ना शायद हां लेकिन ये अंदर जो है ना ब्राउन वो भी नहीं जाएगा वो ग्लोबल ब्राउन किया ब्राउन को आपने कलर किया प्रिकॉशन अच्छी ली है होम केयर शैम्पू शैम्पू तो अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था दस्ती का लेकिन स्टार्टिंग में यूज किया था बिल्कुल वैसे एक साल से कम से कम यूज किया एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए मैम मुझे स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। सुना किससे रिलेटेड स्ट्रेटनिंग से। आप बोलिए पूछिए मैम लॉरियल का स्ट्रेटनिंग किया था लेकिन वो अभी 2 मुहे बाल हो रहे हैं मतलब बाल जो रफ हो रहे हैं।
तो क्या करना होगा अभी? 1 मंथ हो गया। ट्रीटमेंट करो, हेयर स्पा करो, केराटिन हेयर स्पा करो, या तो हर्बल हेयर स्पा जो हमने सिखाया है हमारा वाला हर्बल हेयर स्पा वो करो, ठीक है? स्पा करना है ना मैम? यस। थैंक यू। इसका मोबाइल किसके पास है? किसका? लो राव दे लो माते हिच्याकडे सोन पाऊस गेला कमली नो फोन अभी भी बारिश चल रहा है ये पे नो ये तर पाऊस मी आले तेव्हा नव्हता मग नंतर परत हे आणायला गेले नाची बॉटल खाली तेव्हा परत काढून क्लास एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम रिबॉन्डिंग भी हम स्ट्रेट हेयर में कर सकते हैं ना? साइलेंट प्लीज साइलेंट क्या बोल रहे हो? रिबॉन्डिंग जो है वो हम स्ट्रेट हेयर में कर सकते हैं ना? क्या जरूरत है करने की स्ट्रेट हेयर में? या अगर स्ट्रेट खराब हुआ तो जो नीचे से जो बाल निकल रहे हैं वो मतलब कर्ली बाल निकल रहे तो? हाँ रीटच ना? हाँ रीटच। आप कर सकते हैं हाँ ठीक है। काफी अच्छी बात है। पहिला कलर केला तसंच त्याला पूर्ण तोच बनणार तुझी नाही नाही वरती ना का लाईट आता जो कलर है ना त्याच्यापेक्षा थोडासा लाईट वरती नीचे सेम आ जाएगा। ये लास्ट टाइम यही यूज किया था आपने सैलून में 8,000 अभी ना कुछ तुम लोग भी कितना कमाओगे ध्यान दो। वही ना मैम मैं अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगे तो कितना लेंगे बालों पे हाईलाइट शोल्डर ग्लोबल हाईट अलग होता है अगं म्हणजे आधी पूर्ण ग्लोबल करायचा आणि मग नंतर थोडं ब्लीच हाईलाइट आणि नुसतं हाईलाइट म्हणजे आपल्याला जे आहे ब्लॅक ब्लॅक नुसतं जैसे अभी ये कर रहे हैं हम लोग इसका ग्लोबल कर रहे हैं इसके ऊपर हाईलाइट करेंगे हां समझ में वो देखो आई हाईलाइट म्हणजे हाईलाइट मंडेला हायलाइट्स आहे मंडे को सिर्फ हाईलाइट हो गया ग्लोबल प्लस हाईलाइट आज भी मॉर्निंग में एक ग्लोबल करवाया सभी आपने से ग्लोबल करवाया मैम प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा वीडियोस काफी मुझे बनाना है प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए आपको देखिए ये मैंने केलं तो सही दे रहे हो क्या मुझे थोड़ा निकाल के तो नहीं ना टेक मध्ये मध्ये पिक लेते मैं करोगे तो मुझे
क्यों नहीं? क्या ग्लोबल कलर क्यों नहीं चल रही? ऐसे हाइट हो जाएगा हाँ तो टचअप तो करना ही है ना, हाफ इंच छोड़ के ही कर देना। हाँ नहीं वाइट वाली हाँ वाइट कलर के क्या अभी मैं ये करूँगी ना ग्लोबल हाँ तो नीचे से उसके बाद 15 दिन में ऊपर आते वाइट वाली टचअप करना है, करते रहेंगे ना तो उधर करूँगी। तो ग्लोबल कलर से करते हैं अपना जो ये गार्डियन से करते हैं। टचअप अभी तुम हर्बल से करो ना, क्यों बिगाड़ रहे हो स्कैल्प को? ये वाला फैशन करो, जो जो रूट है, रूट पे जो हल्का छोटा जो बाल मिल रहा है वो यूज करो ना, तो डैमेज होगी नहीं। समझे? मैंने ऐसे ही कहा, नीचे से कितना भी केमिकल के स्कैल्प में नहीं डालते, हाँ उसके तो डैमेज कभी नहीं होता बाल, क्योंकि बाल तो अपने अंदर से ना स्कैल्प अच्छा रहेगा तो बालों को कुछ नहीं है। स्कैल्प में हमेशा वही यूज करो, हर्बल जो बाहर है मिल रहा है, हर्बल टचअप के लिए हाँ टचअप के लिए वो यूज करना है। बाकी चीज़ ना फैशन करना है, क्या करना है वो मत कर। किसका मंडे को हाईलाइट किसका क्या नाम है उनका? अलविरा। हाँ हाईलाइट मंडे नहीं है, मंडे मैम, मंडे का मैम मॉर्निंग का इसका ही इनकी रिलेटिव है बोल रही हूँ मैं। हरी अपने घर पे बनाएगी वो, अपना अपन सब साथ में तो सब साथ में वैसे कर एक खाना वैसे सब पर एक बैठ तो बहुत क्रिएट है और मॉर्निंग में नहीं है, अपने बैठ में है और पानी का प्रॉब्लम है ना। ओके अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, नाम से पूछना है। नहीं मैम पानी बोल रहे हैं जो पानी ना पानी बदल के रखा मैंने पानी लगता है बार-बार जयश्री कितनी बात कर रही है ना, जयश्री का ही आवाज है सिर्फ। नहीं है दिख रही क्या नहीं दिसली तूच दिसली होम केयर करा होम केयर राखी होम केयर करो और नॉट रीचेबल होता है। मैंने किया था फोन मैं कितना आपको कॉल करते थे मैडम होम राखी आ रही है 2 to 6 ग्राम का मैं आऊंगी 2 to 4 बैच है ना डियर मेरा, मैं वही बोल रही हूँ कोड को हाँ नहीं ना 2 to 4 बैच है, मैं इसको बैच नहीं ऐसे कैसे बोलो आगे का है अभी कल उनको डिस्टर्ब हुआ, पता है उनका कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होगा, आगे देखा वो लोग भी देख सकते हैं उनको क्या देगा कि है ना बोलने का ये अभी देख लो बाद में मतलब इनको 2 to 6 आना है तो तुम्हारे लाइन पे सबको हाँ कभी टाइम बच जाएगा तो मैम सबका टाइम बच जाएगा सबकी भलाई है एवढं मला किती वाजता 9ला निघायला लागतं घरी आवडून ना आहे उद्याचं काय स्टार्ट किया था सर वो क्या होता मैम जाने के बाद मैम तिला कधी बोलवायचे इसको प्राची प्राची आप कल हेयर वॉश कर लोगे ना? हाँ मैम मैं कर आती हूँ डायरेक्टली। छुट्टी है क्या बोल रहे हो? मैं हेयर वॉश कर आऊंगी आते समय। मंडे कभी बोल रहे हो? कल कल तुम लोग प्रैक्टिस करने आओगे?
कोई क्या करना है? तो नहीं आओगे, अटेंडेंस की हो जाएगी। नहीं बट कल फिर हेयर वॉश कर लूँ ना मैं? हाँ, हेयर वॉश कैसे करोगे? लेकिन आप हेयर वॉश करोगे ठीक है, लेकिन पैडल ब्रश आपको कौन करके देगा? पैडल ब्रश कैसे यूज करोगे? तो वो हेयर वॉश करके हाँ, तो यहाँ पे गीले कैसे करोगे बताओ मुझे। तो फिर मंडे तक नहीं करूँ हेयर वॉश? नहीं ऐसे नहीं करो। ठीक है, मैं बता दे, रुको। देर होने का प्रॉब्लम है तो मैम यहाँ जाएगी उसके बाद। यहाँ जा सकते हो? तो सीधे जैसे वो पैडल ब्रश के जैसे हमको स्ट्रेट करके दे दो। हाँ? नेहा आ रही है तुम्हारे घर पे। मैंने देखा नहीं वो पैडल ब्रश कैसे किया था। पैडल ब्रश जैसा हमेशा आपको करके दे। हम ऐसे यूज हाँ, घर जाके देखोगे ना। प्राची नेहा आएगी आपके पास, ठीक है? मैम तो फिर कल शाम में जाना है। कल शाम में ना मैम 4 के बाद? हाँ, बना के रखो आएगी। जय श्री क्या ये जय श्री को मेला लेके जाओ। मोस्ट वेलकम जयश्री. काल पूजे तो देवाला उरला असेल ना. खूप उरलंय. सायलेंटली रिकॉर्डिंग झालं. व्हॉट इज दिस? प्राची बोल ना. बोल. कोणी आवाज दिला ग इतका जोरात? ऑनलाईनच होतं. मोबाइल को सीधा करोगी क्या प्लीज? मैम कैसे रिक्वेस्ट के नीचे रखिए. हेलो सर, क्लास चालू है. कितना बचा? अभी कितना हुआ टाइम? 5:30 हुए ना सर? 6 बजे तक आती हूँ. हाँ, या थैंक यू. कितने टाइम तक रखना है मैम? 4 to 5 minutes. मैंने 45 इसके लिए मैंने 4 to 5 जुलाई इसलिए बोला. तुमने लिखे ना 45 नहीं लिखा? लिखो अभी. इसलिए पूछा ना. जयश्री 45 म्हणलो. 4 to 5 म्हणलं. 45 minutes. Then global shampoo से wash fashion है. Global fashion है सब. शैम्पू कंडीशनर है, मास्क है, जो भी है. मैम हमें फिर स्वाति का करना है तो फिर संडे को करे क्या मेरा हेयर वॉश होने के बाद? आपको लगता है कर पाओगे? मैं और नेहा मिलके करने वाले थे, उसका वीडियो देख के करेंगे. हाँ, तो वही मैं दोनों को बोल रही हूँ. आपको लग रहा है कर पाओगे? कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पानी का जैसे जो सब बंदोबस्त पहले एकदम रेडी करना है. अच्छा, घर पे? घर पे? यस मैम, मेरे घर पर. आता संपलं ना बाई, झाली ना पूजा बिजा. अजून किती करायचं होतं सध्या लोकांना. हाँ 25 आज दे ना. नहीं, अभी तो उनका हो गया ना. 20 आने हो गए.
तुझे हो गई मैम, सब हो गए, अब जाएंगे अपने घर में, अपने अपने घर। एक बच्चे से दो बच्चे मोठे म्हणजे खूप त्रास म्हणजे किती पडून नाही तुम्ही ऐकलं ना आपलं मैंने इधर बात करो उसके घर का, उसके घर के पीछे से कोई सुनने में उसी पीछे से अलग अलग यहाँ पर लगा स्किन कलर हो गया, स्किन कलर कॉटन देना होता है वरती याच्यात बघ ना स्वाती त्याच्या ब्लू बॉक्स मध्ये वरती वरती व्हाईट ब्लू बॉक्स मध्ये त्याच्या आतला कॉटन ये ना स्वीट मधून कलर वाले शैम्पू से जो बालों में कलर का शैम्पू आता है क्लीन किया टोनर क्लीन करायचं बस बस मैम इसमें पानी से गीला नहीं करना है क्या बालों को सेक्शन में ले लेके क्यों कलर में गीला क्यों करेंगे स्पा में गीला करते हैं ना हाँ बट इस पानी हेयर कलर है ना यार ये हेयर स्पा नहीं है, ये तो हेयर कलर है, कंफ्यूज हो गए हमको पता था अपने को पता है लेकिन बाकी ये ग्लोबल हेयर कलर है, हेयर स्पा नहीं है हमको तो क्या है ये हेयर कलर है हेयर कलर है ये तो हेयर कलर में पानी नहीं डालना है इन्होंने हेयर वॉश किया है शैम्पू से सूखे बालों में ही कलर एप्लीकेशन करने चाहिए ओके मैम वो दोनों की इसमें से किसी का बजा होगा वो दोनों का ते दोघे कुठे गेले होते शुद्ध बॅगी काहीतरी घ्यायला पाहिजे अब इसको शॉवर कैप लगानी पड़ेगी नहीं कंपल्सरी नहीं है बड़ा हो जाएगी तो शॉवर कैप पहनने की फिर स्टार्ट करेंगे ना शॉवर कैप कंपल्सरी नहीं है
आपका शायद फोन बजेगा 2 मिनट। कौन है गोरी किसकी? गोरी किसकी? मेकअप नाही केला म्हणून गोरी किसकी? मध्येच वाटते का लागते तू काळा पडतो नहीं कुछ भी तो बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है उसको। आज नहीं, नहीं मैं आज थके हुए हो ना? गोरी लग रही है। थके हुए हो तो क्या? हाँ, दर्द देख रहे हो? बहुत ज्यादा। नहीं, पहले से हुई है, वो CTMP करते हैं सब। गोळ्या, स्वयंपाक, झोप आहे, औंधळा काम करते, सारा शिजायला मग रात्री परत मग मंदार करतात. नहीं वो मैं माँ गोली गोली लगी। ऐसा नहीं बोल रहा पालको कोई पकड़े क्या हुआ कुछ दोस्त सामने से हट जाओ प्लीज। त्याच्यामुळे त्याला जास्त मातीच काढायला लागेल मटेरियल मैम मैम जो लॉरियल वाला जो मैम ने बताया था ट्रेनिंग का 10,000 का बर्थडेची एवढी दिसली छोटा है बड़ा है इसमें बड़े इसमें इतना तो ऐसे स्कूल वाले टाइम के लिए रखना है इसे 45 और हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा कितनी ट्यूब डालनी है हेयर कलर की इनके लिए पूरी इतनी जो लेंथ देगी इसका पूरा कुछ है क्या मैम हमने फुल ट्यूब लिया है इनकी लेंथ देखा हमने जी मैम इनकी लेंथ के हिसाब से हमने फुल ट्यूब लिया है तो आपको डिसाइड करना है इससे कम लेंथ है क्या है वो आपको डिसाइड करना है ठीक है ओके मैम आपको ये कलर में कार्ड भी दिखाया है आपको पहले से ही मालूम है मैम 45 मिनट्स बाद इसको प्लेन वाटर से वॉश करना है। नो शैम्पू एंड कंडीशनर इसी का कलर वाला शैम्पू और कंडीशनर। शैम्पू एंड कलर वाला कंडीशनर या ओके मैम। देखो
मैम ये तो क्रीम बेस में था ना, तब भी इस पे शावर कैप लगाना है? तो अभी वो घर जाएगी डियर, और इसके ऊपर स्कार्फ पहनेगी, इसलिए शॉवर कैप लगा रही हूँ, वरना शॉवर कैप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मोबाईल प्रमाणे 541 देने वाला बुक से पटकन मेरा प्लीज ये रिमूव करोगे? सो समझ में आया ग्लोबल कलर सबको? कोई सवाल है किसी का? कितने लेंथ है बालों की, तो कितना चार्ज लेंगे? ग्लोबल तो फैशन कलर हो या कोई भी हो लगाना तो ग्लोबल कलर इसका लगाते हैं, ठीक है? मैम इतनी लेंथ का कितना चार्ज लेंगे? इतनी लेंथ का अगर आप लॉरियल यूज कर रहे हो तो आपको 2000 लेना होगा कम से कम, विथ हेयर वॉश एंड ऑल एवरीथिंग, ब्लो ड्राई एंड ऑल, कम से कम बोल रही हूँ। और अगर आपके यहाँ से के क्लाइंट बहुत ही रेट कम देते हैं, देन आप 800 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 1500 भी ले सकते हो, बट 2000 चलता है। हाँ एक बार ना हमको लास्ट में मैम शैम्पू कौन सा यूज करना है? कलर वाला शैम्पू जैसे मोठा प्रॉब्लेम हाच होतो, क्लायंट आला आपण त्यांना किती प्राइस सांगायची प्राइस किती सांगतो पाहिजे मैम 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 लगती नहीं यार लगे। अच्छा मैम